को ठाकुर जी प्रेम करते हैं। यशोदा मैया जैसे उठ करके दूर गई, तभी सक्टासुर नाम का एक दैत्य बैलगाड़ी के ऊपर आके बैठ गया और भगवान पर आक्रमण करने की योजना बना रहा था। ठाकुर जी ने तुरंत सक्टासुर की ओर देखा, अपने बाम चरण को उठाया। 3 महीना के लाला ने अपनो बाम चरण इतनो लंबो कियो और नेक पीछे करके जैसे ही तक के मारो, बैलगाड़ी 3 बार आकाश में पलटते भय जैसे ही गिरी, सक्टासुर का वध हो गया। पूतना मर्दन, सक्टासुर मर्दन। अच्छा, एक बात आपने सुनी, ठाकुर जी जितने भी राक्षसों का वध कर रहे हैं उसमें वध की प्रधानता नहीं है, राक्षस की प्रधानता नहीं है, भक्त प्रधान है। कैसे? पूतना वध में प्रधानता क्या है? गौ माता का दर्शन करना है, इसलिए बाहर कैसे निकलूं नंद भवन के, तो पूतना का वध किया। यशोदा मैया मुंह से दूर जा रही है, ये मुझसे दूर जा रही है, मैं रह ना पाऊंगा, या को पास कैसे बुलाऊं, तो सक्टासुर का वध कर दिया। मतलब यहां पर राक्षस प्रधान नहीं है, भक्त प्रधान है। कई बार हमारे मन में ऐसी भावना, भ्रांति आ जाती है कि ठाकुर जी के लिए राक्षस वध प्रधान है, वो उनके वध के लिए, दुष्टों के दलन के लिए अवतरित हुए ना, वो तो बहाना है, उसके माध्यम से किसी ना किसी भक्त पर अनुग्रह कर रहे हैं ठाकुर जी। जैसे ही जोर की आवाज भई, यशोदा मैया दौड़ करके आई, अरे इतनी बड़ी बैलगाड़ी गिर गई, सब ब्रजवासी इकट्ठे हो गए, मेरो लाला कहाँ है, लाला कहाँ है। दूध घी दही का खूब वहां पर पारावार था। देखा तो वहां के नीचे ठाकुर जी गोलमोल ऐसे लौट रहे हैं, करवट ले रहे हैं दूध के बीच में। यशोदा मैया ने उठा के अपने हृदय से लगाए, अरे मैंने तो बैलगाड़ी के नीचे सुबायो जी, बैलगाड़ी कैसे पलट गई। छोटे छोटे बालक वहां खेल रहे थे, वे सब यशोदा मैया के पास गए। उनमें से एक बालक बोलो, मैया मैं बताऊं कैसे गिरी बैलगाड़ी। बोला हाँ बता। तब एक बालक कहता है, नते श्रद्ध धीरे गोपाल, बाल भाषित मृत्युत, अप्रेमयं बलम तस्य, बालकस्य न ते विदुः। छोटे से बालक ने कहा, मैया तेरो 3 महीना को लाला है ना। बोले हाँ। जाने मैया अपनो पाम उठायो और इतनो लंबो कियो, इतनो लंबो कियो, इतनो लंबो कियो, इतनो लंबो कियो, लंबो करके जोर से बैलगाड़ी में मार दी और बैलगाड़ी 3 बार यूं घूम घूम के नीचे गिर गई। यशोदा मैया बोली, इतकुआ। बालक जैसे पास गयो, मैया ने एक दियो वाके, अरे शर्म ना आवे, मेरे लाला ने इतनो लंबो पाम कियो, इतनो कोई बाम ने का मेरो लाला कि इतनो लंबो हो गयो। नेक्स्ट सो मेरो लाला 3 महीना को या को अंग है और तू कह रहा यानी इतनो लंबो पाम कियो। उस बालक ने गाल पे हाथ रख के कही, मैया तेरी सौगंध खा के कह रहा हूं, मैंने अपनी आंखन ते देखी। मैया ने एक और दियो वाक्य, झूठ बोला। छोटे से कन्हैया 3 महीने के किलकिल करके हंस रहे हैं। क्यों हंस रहे हैं? मैया तो अरे देख देख लाला हंस रहो। ठाकुर जी तो इसलिए हंस रहे हैं, अरे मैया तू कितनी बोरी है, वो बेचारो सच बोल रहा है, लेकिन तेरो प्रेम इतनो है कि तू मानवे को स्वीकार नहीं है। प्रेम की अधिकता जहां बहुत ज्यादा होती है, जिसके प्रति प्रेम बहुत होता है, उसका प्रभाव कभी कभी दिखता नहीं है। और कभी कभी की बात नहीं है, जिसके प्रति अतिशय प्रेम होता उसका प्रभाव कभी भी नहीं दिखता। वो सदा प्रभाव युक्त, वो सदा प्रेम युक्त बना ही रहता है हमारी दृष्टि में। यशोदा मैया ठाकुर जी की लीलाओं का दर्शन कर रही है, पर यशोदा मैया के मन में ये भाव नहीं आ रहा कि ये परमात्मा है, प्रेम बना ही हुआ है। अप्रेमयं बलम तस्य, बालकस्य न ते विदुः। मेरा गोपाल
गिरधारी जमाने से निराला है मेरा गोपाल, गिरधारी जमाने से निराला। कभी वो रूठ जाता है, कभी वो मुस्कुराता है, कभी वो रूठ जाता है, कभी वो मुस्कुराता है, कभी वो रूठ जाता है। एक बात कहूं, पता नहीं आप लोग इस बात को मानेंगे कि नहीं, पर यह बात बिल्कुल सत्य है। ठाकुर जी का रूठना और मानना, ये कैसे मानोगे आप? कोई काम करने गए और उस काम में असफलता हो गई, इसका मतलब क्या? ठाकुर जी प्रसन्न है आपसे। लेकिन भोजन ही पूरा हो गया, इसका मतलब है ठाकुर जी प्रसन्न है आपसे। दौड़ते 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 मंदिर गए, अचानक से पुजारी जी ने कपाट बंद कर दिए, इसका मतलब ठाकुर जी प्रसन्न है। लेकिन कोई काम करने गए, सफलता मिल गई, भोजन करने गए, खूब 56 भोग मिल गए, मंदिर में वीवीआईपी आगे खड़े हो, खड़े ही रहो, तुम्हारे लिए दर्शन खुले में, इसका मतलब है ठाकुर जी प्रसन्न नहीं है। यहां उल्टा है, अनुकूलताएं अगर मिल रही हैं तो इसका मतलब है, जैसे विद्यालय में कई बार अध्यापक बालक से जब बहुत उम्मीद रखता है, जिस बालक से बहुत प्रेम करता है, उस बालक की कभी संख्या कम आ जाए तो उसको पीटता भी है, उसको थोड़ा दंड भी देता है। लेकिन जो बालक फेल ही होता रहता है, कभी स्कूल नहीं आता, कभी काम करके नहीं लाता, तो अध्यापक क्या कहे, मुझे तुमसे कोई उम्मीद नहीं है, तुम फेल हो जाओ, तुम काम मत करो, मैं तुमको मारूंगा नहीं, क्योंकि तुम ढीठ हो गए हो, मार के कोई फायदा है नहीं। तो उस बालक की ना पिटाई होती है, ना पनिशमेंट मिलता है, ना कुछ, क्योंकि अध्यापक ये जान गया है कि कोई फायदा है नहीं करने से। दंड उसी को दिया जाता है जिससे उम्मीद हो, परेशान उसी को किया जाता है जिससे प्रेम हो। ये ठाकुर जी अगर सता रहे हैं ना, ठाकुर जी प्रसन्न है तो सताएंगे। ठाकुर जी प्रसन्न है तो सताते हैं, थोड़ा खेलते हैं। मीराबाई, पूरा जीवन देख लो आप, विवाह नहीं करना था, लेकिन परिवार के लोगों ने जबरदस्ती ब्याह कर दिया। जिससे ब्याह किया, ब्याह के कुछ दिनों बाद एक युद्ध में वे जख्मी हुए और वहां मृत्यु हो गई। ननद, देवर, सास सब विपरीत हैं, एक भी पक्ष में नहीं थी मीराबाई के। एकमात्र पति पक्ष में था, वो चला। एक ससुर जी भी पक्ष में थे। पति गए आज 6 महीना बाद ससुर जी भी चले गए, मतलब जितने पक्षधर थे मीराबाई के सबको दूर कर दिया। और मीराबाई वहां निंदा की, वहां पर उत्पीड़ाओं की, वहां पर दुनिया भर के प्रपंचों की पीड़ा रूपी अग्नि में जल रही हैं। विष पिलाने का प्रयास किया, शेर को छोड़ दिया महल में, क्या क्या नहीं किया उनके साथ। अंत में मीराबाई जब बहुत परेशान हो गई तो, और मीराबाई परेशान नहीं हुई। एक बार जब विष पिलाने का प्रयास किया, मीराबाई पंचामृत मान के पी गई, नहीं मरी, तो जिसने विष बनाया था राणा ने उसको विष पिलाया। बोले कि इससे मीरा तो मरी नहीं, तू चाट के दिखा, इस विष में बिल्कुल भी प्रभाव नहीं है। जैसे ही उसने चाटा तो वो मर गया। उसके परिवार के लोगों ने जाके मीराबाई के यहाँ रोना शुरू कर दिया। बोले कि आपको मारने के लिए हमारे पति ने विष बनाया, आप तो मरी नहीं, वो मर गए। तब मीराबाई बहुत रोई कि मेरे कारण किसी की मृत्यु हो गई। तब उन्होंने गोस्वामी तुलसीदास जी को पत्र लिख करके पूछा कि मैं क्या करूं, विवाह के बाद ये मेरा परिवार है, मैं इनका त्याग नहीं कर सकती, लेकिन जिस प्रकार की ये लोग मेरे तक उत्पीड़ना कर रहे थे मैं सह रही थी, पर अब पीड़ा दूसरों को मिल रही है मेरे कारण, मैं क्या करूं।
तब गोस्वामी जी ने पत्र विपरीत मीराबाई को लिख के दिया और कहा, जाके ही राम वै देहि तजिए ताहि कोटि वै रेशम यद्यपि परम स्नेहि। उसको तुरंत छोड़ दो जिसके चित्त में राम और सियाजू या राधा माधव ना हो। तब मीराबाई ससुराल छोड़ करके गई, वृंदावन गई। वहां पर भी कुछ ना कुछ लीलाएं चलती रहीं। बहुत अपयश सहा। भाई छोड़या बंधु छोड़या छोड़या जग सोई, साधुवन संग बैठ बैठ साधुवन संग बैठ, लोक लाज खोई रे मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरो न कोई। बहुत सहा मीराबाई ने और फिर अंत में द्वारिका चली गई। जब 22 की उम्र लगभग 50 से ऊपर की हुई तब द्वारिका गई। द्वारिका में बस प्रत्येक दिन गिन रही हैं कि कब श्याम सुंदर मिलेंगे। उसी बीच में मेवाड़ में भुखमरी हो गई, मेवाड़ में बंजर हो गया, बारिश ही नहीं हुई, अकाल पड़ने लगा। तब किसी ने मेवाड़ के राजा को जाकर के कहा, यहां एक भक्त का अपराध हुआ है जिसके कारण ये भूमि बंजर हो रही है। जब तक वो भक्त आकर के भूमि को क्षमा नहीं करेगा ये बंजर ही रहेगी। सब समझ गए, बोले एकमात्र मीरा का अपराध हुआ है यहां पर। अपने जीवन के उस समय में पहुंच गई मीराबाई जहां सह सह करके वो बस अब कुछ भी होता है तो सह ही लेती हैं, बस प्रतीक्षा कर रही हैं श्याम सुंदर मुझे ले जाओ। उस स्थिति में मेवाड़ के लोगों ने जाके द्वारिका में अनशन पर बैठ गए, या तो वापस मेवाड़ चलो नहीं तो हम प्राण त्याग देंगे। तब मीराबाई हार करके अपने पूरे जीवन में अंत काल में ठाकुर जी से जाके एक बार कहती, और कितना सताओगे आप। आज जब मैं उस स्थिति में हूं कि मैं सब छोड़ के आ चुकी हूं, आप ये फिर से ये मेवाड़ में भुखमरी करके अकाल पड़ा करके इन ब्राह्मणों को आपने अनशन पर बैठा दिया। अब मैं जाती हूं तो मेरे जीवन का उद्देश्य कहां, मैं दोबारा वहीं पहुंच जाऊंगी, और मैं नहीं जाती हूं तो ये अनशन करके प्राण त्याग देंगे। तब मीराबाई ने अपने जीवन का अंतिम पद गाया, साहिब जो जानो सुध लीजो, साजन जो जानो सुध। बंधुओं, मीरा चरित्र, किसी भी भक्त का चरित्र सुनो, पर विशेष रूप से मीराबाई का, सूरदास जी का, गोस्वामी तुलसीदास, ये चरित्र जरूर पढ़ा कीजिए। तब मीराबाई के अंतिम पद में मंगला आरती हो रही थी श्री द्वारिकाधीश जी की, और श्री द्वारिकाधीश एक दिव्य तेज प्रकट हुआ मंदिर में, और सेहरा पहन करके दुल्हा बन करके द्वारिकाधीश आए और मीराबाई को अपने में समाविष्ट करके वहां से अंतर्ध्यान हो गया। हमने जो अति प्रिय होता है उसको सताया जाता है, थोड़ा सताते हैं, इसलिए घबराइए नहीं। अति बार बार यदि कुछ ना कुछ होता ही रहता है जीवन में, अब एक विपत्ति, अब दूसरी विपत्ति, अब कुछ हो गया, अब कुछ हो गया, ठाकुर जी खेल रहे हैं। हमें ऐसा लगता है जब आप इस बात को मान लेते हैं कि ठाकुर जी आपसे खेल रहे हैं, तो शनि की दशा हो चाहे कोई दशा हो, चाहे वो सब एकाग्र हो जाते हैं। बोले भाई इसके चित्त में विश्वास है कि ये ठाकुर जी कर रहे हैं, तो फिर वो ठाकुर जी के हाथ में ही छोड़ देते हैं। सारी दशाएं एक हो जाए। कृष्ण ग्रह ग्रहीत आत्मा, श्री प्रहलाद जी महाराज कहते हैं, सैनिकों ने कहा प्रहलाद कैसे ग्रह में जन्मा है, तेरे पिता ही तुझको मार रहे हैं। हाथी के नीचे कुचलवाते हैं, कभी पहाड़ से फेंकवाते हैं, कभी सर्प से डसवाते हैं, कैसे ग्रह में जन्मा है। तब दिखवा ले कुंडली, कोई ग्रह खराब हो तो वैसी अंगूठी पहन लेना, वैसे घर में कुछ करवा लेना, वास्तु आदि करा लेना। प्रहलाद जी कहते हैं कृष्ण ग्रह ग्रहीत आत्मा, कितने ग्रह होते हैं मैं नहीं जानता, मैं तो केवल एकमात्र कृष्ण ग्रह को जानता हूं, वही है मेरे साथ। अगले ही दिन स्तंभ भेदन करके भगवान नरसिंह प्रकट हो गए और प्रहलाद जी की रक्षा हुई। कहने का अभिप्राय, विपत्ति को विपत्ति के भाव से ना लेकर के ठाकुर जी के द्वारा थोड़े खेल लें, ठाकुर जी ऐसे भाव से स्वीकार कर ले, क्योंकि खेलते हैं वो। 3 महीना के ठाकुर जी हो गए, बढ़िया करवट उत्सव हुआ।
धीरे धीरे ठाकुर जी अब 1 वर्ष के हुए और भगवान का नामकरण इससे पहले सक्टासुर नाम का एक दैत्य आया, तृणावर्त नाम का एक दैत्य आया, उनका भी वध किया। भगवान का नामकरण संस्कार होना है। सांडिल्य मुनि जानते हैं कि जो नंद जी के लाला हैं ये नंद जी के नहीं हैं, ये वसुदेव जी के हैं। और वसुदेव जी के लाला का नामकरण संस्कार वसुदेव जी के कुल पुरोहित से होना चाहिए, लेकिन ये बात सबको बताने की तो नहीं है। तो सांडिल्य मुनि टालते रहे, गए नहीं नामकरण करने। तब सांडिल्य मुनि ने कहा, देखो नंद बाबा, हम बहुत जरूरी यज्ञ से बाहर जा रहे हैं, यज्ञ है इसलिए हमें बाहर जाना पड़ेगा। आप चाहो तो एक काम कर सकते हो। बोले क्या? श्री गर्गाचार्य जी व्रज यात्रा पर आए हुए हैं, आप श्री गर्गाचार्य जी से प्रार्थना करो, वो आपके लाला का नामकरण करते हैं, क्योंकि श्री गर्गाचार्य जी जो हैं ये वसुदेव जी के कुल पुरोहित हैं। नंद बाबा ने श्री गर्गाचार्य जी से प्रार्थना की और श्री गर्ग मुनि आए। मैया ने कहा, बालकन को नामकरण संस्कार बहुत धूमधाम से करना है। गर्गाचार्य जी बोले, बिल्कुल नहीं। आप मैया करवट उत्सव मनाती हो, नंदोत्सव मनाती हो, तभी देखो 3 उत्सव मनाए, 3 राक्षस आ गए आपके यहाँ। पूतना आ गई, सक्टासुर आ गया, तृणावर्त आ गया। इतने बड़े बड़े उत्सव मत करो, लाला है छोटा सो। सबको दिखाते हैं, सबको बताते हैं, तो कई बार लोगों की दृष्टि विचित्र होती है। और मैया, मैं गर्गाचार्य हूं, मैं वसुदेव जी का कुल पुरोहित हूं, कहीं मैंने नामकरण किया ये खबर कंस को पता चली तो कहीं उसको संशय ना हो जाए कि आपका बालक जो है ये कहीं वसुदेव जी का ही तो नहीं है, इसलिए गुपचुप करो। यशोदा मैया तो बड़ी उदास हो गई, मेरे लाला को उत्सव ऐसा नहीं होना चाहिए। तो बोले, आपको संख्या में लोगों से आशीर्वाद ही तो दिलाना है, लोगों की जगह गौ माता से दिलाओ, गौशाला में करेंगे लाला का उत्सव। 9 लाख गौवंशों के बीच में श्री गर्गाचार्य जी ने नामकरण संस्कार किया। अयम ही रोहिणी पुत्रो रमयन् श्रुहिदो गुणै आख्यास्यते राम इति बलाधिक्याद्वलम विदुः। ये रोहिणी जी के जो बालक हैं, मैं इनका नाम राम रखता हूं, इनका नाम मैं राम रखता हूं, लेकिन बल की अधिकता के कारण दुनिया इनको बलराम कहकर के पुकारेगी। संकर्षण आदि और भी कई इनके नाम होंगे, इनका नाम बलराम। आहा, जय जयकार होने लगी, बोल बलराम जी महाराज की। बलराम जो सबके, वैसे तो रमन्ते योगिनोस्मिन्, योगियों के हृदय में जो रमण करे, योगियों के हृदय में जो सदा विराजे रहें, सदा विहार करें, उनका नाम राम है। परंतु सबके चित्त में भी जो रमण करें वही राम है, सबके चित्त में सदा विराजे रहें वो राम है। ऐसे नाम उनका बलराम पड़ा। छोटे लाला की ओर देखिए तो आचार्य चरण बताते हैं कि श्री गर्गाचार्य जी समाधिस्थ हो गए। जैसे ही यशोदा जी के लाला की ओर देखा तो श्री गर्गाचार्य जी की आंखें खुली रह गई, मुंह खुला रहेगा, श्वास रुक गई, बिल्कुल शरीर की गतिविधियां मानो जैसे प्राण त्यागने पर शव की स्थिति होती, वैसी स्थिति गर्गाचार्य जी की हो गई। यशोदा मैया नंद बाबा से बोली, बाबा पधार गए क्या? ये क्या हुआ? ये तो ना बोल रहे, ना हिल रहे, ना डुल रहे, कुछ नहीं कर रहे। थोड़ी देर बाद जब गर्गाचार्य जी ने श्वास ली, प्रणाम किया, यशोदा मैया बोली, मैया बाबा कहाँ गए हो आप? इतने अचक से कैसे है गए? अब इसके पीछे 2 कारण हमारे आचार्य बताते हैं। पहला कारण बताते हैं कि जैसे ही गर्गाचार्य जी ने भगवान की ओर देखा, वो देखते ही पहचान गए, अरे ये तो नारायण हैं। जैसे ही ठाकुर जी की ओर देखा, ब्रह्मांड का दर्शन होने लगा, तीनों लोकों के दर्शन होने लगे, वैकुंठ के दर्शन होने लगे। सबको तो 2 भुजाधारी गोपाल जी दिख रहे हैं, पर गर्गाचार्य जी को शंख चक्र गदा पद्मधारी श्रीमन नारायण अनुभव होने लगे। तो दर्शन करके देह सुध भूल गए, आश्चर्यचकित हो गए। पर तभी ठाकुर जी ने इशारा किया, मैया को नहीं बताना मैं कौन हूं, क्योंकि प्रभाव पता पड़ने पर
प्रेम में स्वार्थ की दुर्गंध आ जाती है। ध्यान से सुनिएगा, प्रभाव का पता लगने पर प्रेम में स्वार्थ आ जाता है। आप किसी के साथ हंस रहे हो, बैठ रहे हो, खेल रहे हो, उछल रहे हो, आनंद कर रहे हो, अचानक से पता चल जाए कि ओहो 700 करोड़ की संपत्ति का मालिक है, तो अब आपकी हर गतिविधि में स्वार्थ आ जाएगा। अच्छा है भैया, तू तो यहां आ जा, सुनो कभी मन हो तो 1-8 करोड़ हमको भी दे देना यार, क्या दिक्कत है। स्वार्थ आ जाता है। जब तक व्यक्ति का प्रभाव नहीं पता है और बिना प्रभाव जाने उससे प्रेम है, वही प्रेम स्वच्छ है। ठाकुर जी गर्गाचार्य जी को ही बताना चाह रहे हैं, मैं ब्रजवासियों का स्वतंत्र स्वच्छ प्रेम स्वीकार करने आया हूं। इनको मत बताना कि मैं परमात्मा हूं, मैं भगवान हूं। इसलिए गर्गाचार्य जी के समाधि लगी। और दूसरा कारण आचार्य चरण कहते हैं कि श्री गर्गाचार्य जी की जीव पर संस्कृत के जितने अक्षर हैं, हिंदी वर्णमाला के जितने अक्षर हैं, जितने वर्ण हैं, वे सब प्रकट हो गए और प्रकट होकर के आपस में लड़ झगड़ रहे हैं। गर्गाचार्य जी से विनती कर रहे हैं, हमको कृपा कीजिए, हमसे नाम रख दीजिए ठाकुर जी का, हम पर कृपा कीजिए। मानो जैसे हिंदी वर्णमाला के सारे शब्द आ गए हों। आ कह रहा हो, मुझ पर कृपा करके मुझसे नाम रख दो ठाकुर जी का। और चा कह रहा हो, मुझसे नाम रख दो। पा कह रहा हो, मुझसे नाम रख दो। तो गर्गाचार्य जी की जीव निर्णय नहीं ले पा रही है, बुद्धि निर्णय नहीं ले पा रही है कि मैं नाम क्या रखूं। क्यों? सब वर्ण प्रकट हो गए, सब अक्षर प्रकट हो गए। तब ठाकुर जी गर्गाचार्य जी ने उनको सांत्वना दी, तुम लोग चिंता मत करो, इनके असंख्य नाम होंगे, 1000 नाम होंगे, सहस्त्र नाम होंगे, हर अक्षर से एक नाम हो ही जाएगा, तुम लोग बिल्कुल निश्चिंत रहो। तब जाकर के अक्षर शांत हुए। तब गर्गाचार्य जी महाराज ने नामकरण किया। क्या नाम रखा? आसन्वर्णास्त्रयो यास्य गुह्यतानुयुगं तनु शुक्ले रक्तस्तथा पीत इदानीं कृष्णतां गतः। आपके इस लाला के बहुत नाम हैं, परंतु इनके लीला के कारण, इनके स्वभाव के कारण, इनके प्रभाव के कारण इनके अनेक नाम होंगे। मैया बोली ऐसा मत करो बाबा, एक कोई नाम बताए जाओ, काहे तो बुलाऊंगी अपने लाला को। बोले मैया ठीक है, एक नाम धर देता हूं, आपका ये बालक कभी शुक्ल वर्ण का था, कभी रक्त वर्ण का था, कभी श्वेत वर्ण का था, इस बार ये कृष्ण वर्ण का है, इसलिए मैं आपके लाला का नाम रखता हूं कृष्ण। बोलो बाल कृष्ण लाल की। कृष्ण नाम रखा। पूज्य पिताजी अभी आए थे, उन्होंने अर्थ किया कि कृष्ण शब्द के अर्थ से एक ही भाव प्रकट होता है कि पृथ्वी पर रहने वाले जिस नाम को गाने से निवृत्त हो जाते हैं वो है कृष्ण नाम। कृष्ण नाम भगवान का रखा गया। नामकरण हो गया 1 वर्ष के दोनों लालाओं का। धीरे धीरे ठाकुर जी 3 वर्ष के हुए। 3.5 वर्ष के लाला जैसी भय ऐसो ऊधम आयो महाराज। लीला कर रहे हैं ठाकुर जी। बहुत सुंदर सुंदर पद श्री सूरदास जी के हैं, ठाकुर जी की मधुर लीला के। ए हरि अपने आंगन कछु गावे। एक दिन ठाकुर जी धीरे धीरे चलना सीख गए हैं। पामन की नूपुर बजे, गदमदरा से पामन ते ऐसे ऐसे डोले। ए हरि अपने आंगन कछु गावे। ए हरि अपने। हमारे राघव जी के लिए प्रसिद्ध एक गाया जाता है, ठुमक चलत रामचंद्र बाजत पैजनिया। ठुमक चलत रामचंद्र
बाजत पैजनिया ठुमक चलत राम। हमारे यहाँ पैजनिया बाद में बजती है वृंदावन में। वृंदावन में पहले कुछ और बजा। क्या? लाला की तीसरी जन्माष्टमी है। ध्यान से सुनिए, सूरदास जी वर्णन कर रहे हैं। 3 वर्ष के भय लाला और 3 वर्ष के हैवे वारे। तो मैया ने विचार कियो मैं लाला को कहा उपहार दूं। तो यशोदा मैया मन में विचार कर रही हैं, सोच रही हैं। 6 महीना से मैया की चिंतन चल रहा है कि लाला को जन्माष्टमी आवे वारी है, या बार लाला को कहां उपहार दूं। तब मैया ने विचार किया कि रोज मैया जमुना जल भरवे जामे और मैया आगे आगे गागरी लेके चले, मटकी लेके चले, और मैया को जो पल्लू पीछे छूट रहे हो वाकू पकड़ करके कन्हैया चले। और मैया कभी छोड़ के चले जाएं तो रो रो के बेहाल कर दे, मैं संग जाऊंगा, जमुना जी जाऊंगा। सो मैया अपनो पल्लू पकड़वा दें, लाला छोड़ियो मत याकू, मैं पकड़ के चलियो। बोले हाँ। ठाकुर जी पल्लू पकड़ करके चलते हैं। अब रास्ते में जब ठाकुर जी गोकुल की गलियों में निकलते हैं, आहा महाराज गोपियों की जो दशा होती है। कोई जंगला पे चढ़ी है, कोई अटारी पर चढ़ी है, कोई छत पर चढ़ी है, कोई कहीं से देख रही है श्याम सुंदर को। पता नहीं लगने पाई यशोदा मैया को, छुप छुप करके देख रही है। उनमें से कोई गोपी इशारा करके मक्खन को लोभ देके, छाछ को लोभ देके, दही को लोभ देके लाला को इशारों करके बुला ले, सो मैया की पल्लू छोड़ के ठाकुर जी मां चले जाएं। ऐसे 2-4 बार हुआ कि मैया बोला लाला तू थक तो ना गए हो, और पीछे तो ठाकुर जी के कोई उत्तर नहीं मिले। तो मैया पीछे मुड़ के देखा तो ठाकुर जी है ही नहीं। अब मैया घर घर में ढूंढे तो पता चला कोई गोपी के घर में बैठे हैं, कभी पता चली कोई गौशाला में चले गए। तो मैया ने विचार किया ऐसा कहाँ करूं कि लाला एक तो माने ना है जमुना जी संग चले, लेकिन जावे तो मुंह को पतो चलता रहे कि पीछे चल रहे हो। तब यशोदा मैया एक सुनार के पास गई और वहां जाकर के क्षुद्र घंटिका की कोंदनी बनवा के लाई हैं। एक कोंदनी है जहां में छोटी 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 घंटी लगी हुई हैं। आहा, स्वर्ण की छोटी छोटी घंटियां लगी हैं। आज जन्माष्टमी को दिन है। सुबह सुबह उठ करके जैसे ही ठाकुर जी पौड़े के उठे हैं, आंख मीड़ते मीड़ते यशोदा मैया के पास आए। मैया ने गोद में लाला को लियो, लाला को काजर लगायो, लाला को गौरज लगाई, गौरज लगा के लाला की आरती करी, मंगला आरती करी, दूध पिवायो। लाला आज तो मेरे लाला को जन्मोत्सव है, देख मैं अपने लाला के काजे कहा लाई हूं। सोई मैया क्षुद्र घंटे का ऐसी कोंदनी ठाकुर जी की कमर पे बांध दे। अब के मैया लाला चल के देखा। अब जब ठाकुर जी चलते हैं तो कमर यूं मटके और वो छम 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 टन 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 छोटी छोटी क्षुद्र घंटिकाएं जो बजती हैं। और ठाकुर जी को इतना अच्छा लगता है कि वो घंटी बजती है तो अपने आप जाते हैं, एक खम्भ पकड़ करके जबरदस्ती अपनी कमर हिलाते हैं, जोर जोर से घंटी बजती है। नंद बाबा को जाके दिखा रहे हैं, बलभद्र जी को जाके दिखा रहे हैं, अपने सखान को दिखा रहे हैं। आहा, धीमे धीमे बोलना शुरू किया। अब बड़ी लीलाएं हैं, ब्रज लीला तो कितनी सुना मैं आपको। एक महापुरुष बताते हैं कि ठाकुर जी के 2 दांत निकल आए। अब जैसे ही दांत निकले तो ठाकुर जी बोले मैया कैसे बताऊं कि मेरे दांत निकल आए। बगल में बलभद्र जी बैठे हैं, दाऊ दादा